एज ए प्लेयर उसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा आप ये देखें कि रिजवान जब भी बड़ा शॉट मारता है, रिजवान को एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन, मेरा वो छोटा भाई है, मेरा जूनियर है, मैं उसको सिर्फ ये बोलूँगा। तो आपको लगता है कि अब कैरियर ख़त्म हो गया रिजवान का T20 की हद तक, अगर देखा जाए मुश्किल अब उनका कमबैक करना? नहीं, इतनी जल्दी तो एज ए कप्तान या एज ए प्लेयर कैरियर ख़त्म होना नहीं चाहिए। अगर वो समझता है कि भाई मेरे से प्रेशर था, मेरे में है, तो भाई वो फिर क्यों T20 खेल रहा है, रिटायरमेंट दे दे, सिंपल सी बात है। लेकिन एज ए प्लेयर उसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा आप ये देखें कि रिजवान जब भी बड़ा शॉट मारता है, आप देखें कि वो सिर्फ बीच में से एक ही शॉट है। हाँ जी, ठीक है, उसमें लग गई नहीं लगी, या तो खड़ी हो जाती है जी, ठीक है। न्यूजीलैंड टूर पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप कल के मैच में भी देख सकते हैं। रिजवान को एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन, मेरा वो छोटा भाई है, मेरा जूनियर है, मैं उसको सिर्फ ये बोलूँगा, जो आगे वाला बॉल है ना, अगर वो नया बॉल खेल रहा है तो अगर वो उसको सामने हिट मारेगा ना, अगर उसकी आधी भी लगेगी ना, तो वो सर्कल क्रॉस कर जाएगी। हल्का सा मिडल भी होगा, छिक्का भी हो सकता है, थोड़ा सा बाहर होगा, मिड ऑफ के ऊपर से मारेगा, एक्स्ट्रा कवरेज के ऊपर से, जैसे टिम शेफर्ड और कल वार्नर लगाते ठीक है। अब आप ये देखें कि शॉट ही एक मारना है। अब भाई वो क्रिकेट तो नहीं रहेगी ना कि आपने जी वहीं पे बॉल आना है, हल्का सा वेरिएशन हुआ या थोड़ा सा पीछे हुआ, आराम से बॉल खड़ी हो जाती है। और उसके बाद आप ये देखें कि रिजवान, आई डोंट नो कि क्यों इस माइंड से खेल रहा है कि यार मैंने कमबैक करना। भाई जब कमबैक होना ना, तो आपने अगर 15-20 भी किया होगा ना, तो आपकी टीम जीती होगी, तो आप दुनिया की नज़र में और सेलेक्टरों की नज़र में ये होंगे कि यार ये टीममेट है, ये टीम के लिए अच्छा करता है, ये 10-15 भी करता है, टीम जीत रही है, इसको दोबारा कमबैक करवाओ जी। तो आप ये इस माइंड से क्यों नहीं खेल रहे? आप ये समझ रहे हैं कि यार मैं टॉप करूंगा तो मैं कमबैक कर लूंगा। हाँ, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान है। और इवन जब निकाला भी गया तो इसी वजह से किया गया। मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे अगर आपने टॉप करना है ना, तो आपने 160 या 170 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आप कमबैक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना T20 में। इवन के अलावा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। इवन आपको वनडे में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वनडे में भी अगर आपकी 1-2 सीरीजें खराब हुई एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, तो तब भी आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट भी आजकल की बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हुई है। आप ये ना समझिए, अब हमारा अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट का माइंड क्या है कि भाई वनडे में हम लोग 260-270 कर लें, हम लोग जीत जाएंगे। भाई वो टाइम चला गया है। जब तक आप 300 प्लस नहीं करेंगे, 350 प्लस नहीं करेंगे, तो आप सेफ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ देखें तो कई ऐसे चेहरे भी हमें नजर आते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बट फिर भी वो आंख का तारा रहते हैं। तो सर आंख का तारा वो इसलिए रहते हैं ना कि कप्तान उनका होता है, प्लेयर सीनियर उनके होते हैं, ठीक है। उनको प्रॉब्लम किससे होती है कि भाई जो परफॉर्म कर रहा होता है ना, जो परफॉर्म कर रहा होता है उससे प्रॉब्लम होती है कि यार अगर इसने परफॉर्म कर दिया, 1 साल और कर दिया, फ्रेंचाइज इसको ज्यादा, वो कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल देगी, हमारी सुनी नहीं जाएगी, तो ये टीम मीटिंग में भी इसकी सुनी जाती है, हर जगह इसकी सुनी जाएगी, तो फिर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर इसलिए में भी कहीं ऊपर कमबैक ना कर जाए, इसलिए वो कप्तान को भी टेंशन रहती है, ठीक है, फ्रेंचाइज के कि यार इसको नहीं, इसको जरा आगे मूव ऑन करते हैं। ब्रेक से जाने से पहले जरा इफ्तिखार का भी बता दें, आप भी मिडिल ऑर्डर रहे हैं और इफ्तिखार पे भी बड़ा इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने 5-6 साल, जब से आप इवन बाहर हुए हैं उसके बाद ही साथ इफ्तिखार आपकी जगह पे आगे खेलना शुरू हुआ है। शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई मैच याद नहीं पड़ता कि इफ्तिखार ने पाकिस्तान को वो उस नंबर पे आके जिताया हो। लेकिन चले फिर भी रीजनेबल परफॉर्मेंस थी, बट अब 1.5-2 साल से तो हमें ना इंटरनेशनल में नज़र आ रही है, अब टीम से भी ड्रॉप है, तो अब तो आपको PSL में भी नज़र नहीं आ रही। अब मैं तो सिर्फ इफ्तिखार नहीं है, जब से मैं बाहर हुआ था इफ्तिखार है, फिर उसके बाद आसिफ अली है, खुशदिल शाह है, खुशदिल शाह, इन तीनों को इन्होंने 2-2, 3-3 साल, 2.5-2.5 साल खिलाया है। और इफ्तिखार ने अगर 100 भी किया आई गेस्ट वनडे में या T20 में 50 भी किया है। आप ये देखें कि किसी भी मिडिल ऑर्डर ने अगर 50 या 100 किया है, उसने कौन सी कंडीशन में किया है, ठीक है, कि मुश्किल कंडीशन में नहीं किया। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैंने परफॉर्म किया, मेरे जैसा परफॉर्म नहीं। भाई उस परफॉर्मेंस का फ़ायदा तब है
जब आप मैच जीतते हैं, मैच सारा डेड हो गया, आपने अपना 50 कर लिया, अपना 100 कर लिया, और उन टीमों के खिलाफ किया गया जो समझ लें सी डी टीम में, पता तभी चलता है कि जब आपकी अगेंस्ट आपके उनकी जो नंबर 1 टीम होगी, आप उनके अगेंस्ट परफॉर्म करें तो तभी मजा आता है। उसके अलावा उमर भाई मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपकी वजह से टीम जीतनी चाहिए, जो नंबर 5-6 वाला नंबर है, आपका था, शायद अफरीदी का, अब्दुल रज़ाक का था, मैं आपको यही बता रहा हूँ, बड़ा क्रूशल नंबर है। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि फायदा तभी है। आप ये देखें कि मैं कितने मैचों में, वनडे में या T20 में, मैं 100 भी कर सकता था और मैं 50 भी कर सकता था। मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, किसी को भी दिखा दें आप। लेकिन क्या था कि जरूरत थी ना वहां पे बाउंड्री मारने की, तो मैं बाउंड्री मारने गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े प्लेयरों ने जो मेरे साथ खेल रहे होते थे कि उन्होंने एक चीज बताई थी कि भाई पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी है, इंडिविजुअल आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत भी देंगे, क्राउड भी आपकी इज्जत करेगा, फैंस भी आपकी इज्जत करेंगे। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि भाई मैं 48 पे खेल रहा हूँ या 49 पे खेल रहा हूँ, या मैं 94 पे खेल रहा हूँ T20 में, या वनडे में खेल रहा हूँ 96 पे खेल रहा हूँ। तो जरूरत क्या थी कि यार नहीं, इस टाइम मुझे ये एवरेज मेंटेन रखनी है। तो मैं वो मेंटेन रखने के चक्करों में अगर आउट होता था तो मुझे कोई ये नहीं होता था कि यार क्यों। अक्सर मुझे घर से फोन आते थे कि यार तू अपना स्कोर कर लेंदा, 100 करना चाहिए, 100 कर लेंदा, 50 कर लेंदा, तेनू केड़ी, तू कल्ला ही पाकिस्तानी है। तो मैं उनसे कहता था कि यार कुछ नहीं होता, मैं वो एवरेज मेंटेन करनी सी, हो गया अल्लाह ताला ने जिन्ना करवाता। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत हमेशा, मैंने कहा कहीं कॉन्फिडेंस तो था, कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था कि 4-4 चेंजिंग हर मैच में कर रहे हैं और जीत रहे थे, बट लास्ट मैच में उनको एक अच्छा खासा जोल्ट मिला होगा। अब आपके ख्याल में अब आप उनको अपनी जो प्लेइंग 11, फाइनल प्लेइंग 11 है, क्योंकि अब वो आगे प्लेऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर आगे क्वालिफायर और फिर फाइनल की तरफ जाना उन्होंने, अब फाइनल 11 पे आ जाना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है कि फाइनल 11 में आना चाहिए, और जिस तरह का वो विकेट कीपर परफॉर्म कर रहा है, मेरा ख्याल है कि उससे विकेट कीपिंग करवानी चाहिए। नो डाउट आज़म अच्छा प्लेयर है, लीगों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, लेकिन अभी वो नहीं परफॉर्म कर रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड उससे बात करे कि यार ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा परफॉर्म, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम आपको 1 या 2 मैच बिठाना चाह रहे हैं, उसको बिठा देंगे, तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है। आप जो विकेट कीपर है आप उससे कीपिंग करवाएं जी। अगर आप उससे कीपिंग करवाएंगे तो आपकी समझ लें कि प्लेइंग 11 जो अगले मैचों में होगी वो आप समझ लें कि फाइनल तक आप वही रखें। अब मेरा ख्याल है चेंजिंग इनको नहीं करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आजम को 1 मैच के लिए रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उससे आपने ओपन भी करवा के देख ली है। हाँ, सब नंबरों पे आपने उसको सब नंबरों पे खिला के देख ली है। लेकिन बात वही आ जाती है, ये शदाब पे डिपेंड करता है, उनके कोचिंग स्टाफ पे डिपेंड करता है, कोच क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं ये सोचता हूँ कि आजम को 1 मैच के लिए बाहर बैठना चाहिए या 2 मैचों के लिए बैठना चाहिए। अगर ये कीपर अच्छी फॉर्म में है, तो अगर ये 7 विकेट कीपिंग कर रहा है, तो और आपको क्या चाहिए एज ए कप्तान। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे पास हो यार, अगर मेरा मेन बंदा जिसने पिछले साल परफॉर्म किया फ्रेंचाइज की तरफ से, अगर इस साल वो नहीं कर रहा, तो इसमें बुरी बात नहीं, मैं उससे जाके बात करूंगा कि यार